हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टॉक्स बाय दीप्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो स्पेशली एक बहुत बड़े एक प्रॉब्लम के लिए मैंने तैयार किया है, जिसके बहुत सारे लोग मुझसे टेलीफोनिकली भी संपर्क करते हैं और मिलते भी हैं। ज़्यादातर लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों। आजकल तो सभी लोगों की ज़िंदगी में ये एंट्री ले चुकी है, और वो क्या है, वो है डिप्रेशन। तो आज बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में, और ऐसे क्या टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जिससे आपका डिप्रेशन हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगा, फिर कभी आपकी ज़िंदगी में एंट्री नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए आज का वीडियो पूरा देखिए। आज का वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल डिवाइन टॉक्स बाय दीप्ति को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली यूज़फुल वीडियो आपको समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्रेशन एक महामारी के तौर पर हमारे समाज में फैलती जा रही है। आपको पता है, एक सर्वे के अनुसार अगर 10 औरतों का हम एक टेस्ट करते हैं, एक उनका एनालिसिस करते हैं, तो उसमें से एक औरत को डिप्रेशन है। और इसी प्रकार अगर हम पुरुषों का एनालिसिस करते हैं, उनका सर्वे करते हैं, तो हर 20 आदमी में से एक आदमी को डिप्रेशन है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि डिप्रेशन किस तरह अपने पाँव पसार रहा है, और अब तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा इसने। तो कैसे डिप्रेशन होता है और इसके लिए क्या करें? देखिए, डिप्रेशन जो है वो हमारे दिमाग की उपज है। तो अगर हम अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, मैं आपको यहाँ आज 3 टिप्स दूंगी, और आप इस 3 टिप्स को अगर अपनाते हैं तो आप देखिएगा कि जो पुराना डिप्रेशन था वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आगे आने वाली लाइफ में आपको डिप्रेशन कभी नहीं होगा। तो आज मैं आपको 3 टिप्स देती हूँ इस वीडियो में, इनको फॉलो करें और फिर देखें डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी से कैसे दूर भागता है। सबसे पहला टिप, पास्ट को भूल जाएं। पास्ट मतलब भूत। क्या आपने देखा है या सुना है कहीं कि कोई व्यक्ति किसी भूत को अपने सर पर लेके घूमता है? क्या आप चाहेंगे ऐसा कि कोई भूत आपके सर पे रहे और आप उसे लेके ज़िंदगी भर घूमते रहें? नहीं ना। तो वैसे ही हमारा पास्ट होता है, वो एक भूत की तरह होता है। उसकी वज़न को अपने दिमाग से उतारिए। पास्ट अच्छा रहा या बुरा रहा, वो पास्ट था, अब वो लौट कर नहीं आएगा। तो अगर वो बुरा भी था तो भी उसे भूल जाइए, और अगर वो अच्छा था और अभी प्रेजेंट सिचुएशन उतनी बेटर नहीं है तो भी उसका कंपैरिजन आप प्रेजेंट से मत कीजिए। जो बीत गई वो बात गई, आपको इस फिलॉसफी को अपनाना ही पड़ेगा। कभी भी पास्ट को याद करके ना तो दुखी होइए ना खुश होइए, जो आज है उसमें जीवित रहिए। तो आपको ये बहुत मदद देगा आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर पास्ट में कोई फेलियर हुई भी है तो उसे भी भूल जाइए, क्योंकि कई बार पास्ट में हुई फेलियर हमें प्रेजेंट में आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डर रह जाता है कि पास्ट में मैंने ये कोशिश की थी और मैं सक्सेसफुल नहीं रहा था, हो सकता है अब मैं फिर से सक्सेसफुल ना हूँ। ये आपके बिजनेस में भी होता है और आपके रिलेशनशिप में भी होता है। अगर पास टाइम में आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है बहुत बुरी तरीके से, तो आप ये काफ़ी लोग जो इससे कोरिलेट कर पा रहे होंगे, उन्हें अभी भी नए रिलेशनशिप बनाने में डर लगता है। फेलियर का हमेशा डर रहता है कि शायद पुराने रिलेशनशिप की तरह ये रिलेशनशिप में मेरा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस डर से खुद को निकालना बहुत ज़रूरी है। जो हो गया है उसे भूल जाइए, आज की सोचिए, आज के बारे में आगे बढ़िए। पहला टिप ये था। दूसरा टिप, अगर हम किसी के ऊपर कोई एहसान करते हैं तो एहसान का मतलब होता है भूल जाना। अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है और ये सोच कर किया है कि मैं उसके साथ अच्छा करना चाहता हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को कर कर भूल जाएं। अगर आप उसके बदले में उस पर्टिकुलर व्यक्ति से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, कुछ रिटर्न सोच रहे हैं कि समय आने पर ये मेरे को इस तरह से इस चीज़ को लौटाएगा, तो मैं माफ़ी मांगूंगी आप लोगों से। ये एहसान नहीं है, ये स्वार्थ है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने पर्टिकुलर बंदे के ऊपर, पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कोई एहसान किया है, तो एहसान का दूसरा अर्थ होता है भूल जाना। भूल जाइए कि बदले में आपको उसके बदले में कुछ मिलेगा, इंसान से कुछ मिलेगा, इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाइए। हाँ, डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको, गॉड आपको उसके बदले में क्या देगा वो उसकी रज़ा है। लेकिन इंसान से अगर आप कुछ करने के बाद, कुछ एहसान करने के बाद, कुछ मदद करने के बाद अपेक्षा रखते हैं कि बदले में वो भी एक दिन आपकी मदद करेगा,
तो ये स्वार्थ होगा। और स्वार्थ करना एहसान करने के बराबर नहीं है। अगर आप स्वार्थ कर रहे हैं तो आप उस इंसान को ये बोलकर उसकी मदद करेंगे कि मैंने तुम्हारी मदद की है, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। अपने आप को गॉड बनाने की कोशिश मत कीजिए कि मैंने पर्टिकुलर फलाना इंसान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। कह उसे आप एहसान रहे हैं, लेकिन आपके मन में इच्छाएं जागृत हैं कि कभी ना कभी वो मेरे काम आएगा और मेरे इस एहसान को उतारेगा। एहसान उतारे नहीं जाते, एहसान सिर्फ किए जाते हैं। तो कर कर उसे भूल जाइए। इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लीजिए आपकी मेड है और आपने उसे कोई अपना नया सूट या साड़ी दी, ये सोचकर कि मैं तो उसे पहनने रही हूँ, चलो ये पहन लेगी। और आपने उसे बहुत लोगों को बताया भी कि मैंने उसको अपनी नई सूट या साड़ी दी, और अगले ही दिन आपकी मेड ने आपका घर छोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया। तो अब आप इसको किस तरह से लेंगे? आप उसको 10 लोगों को बताएंगे कि मैंने उसे नई सूट और साड़ियाँ दी और उसने अगले दिन ही मेरा काम छोड़ दिया। तो ये एहसान नहीं है, ये स्वार्थ है, क्योंकि आपने उसे किसी स्वार्थ की वजह से वो काम किया था। आप चाहते थे कि आप उसके साथ कुछ अच्छा करें और बदले में वो आपको कुछ अच्छा दें। तो ये स्वार्थ हुआ। स्वार्थ को भूलिए। अगर एहसान करना है तो निस्वार्थ होकर आप एहसान कीजिए। ये आपको बहुत मदद करेगा किसी भी तरह के डिप्रेशन में, चाहे वो आपके परिवार में किसी के साथ आपने किया हो अच्छा, सास ससुर ननद भाभी या किसी के साथ भी, भाई बहन। कीजिए और भूल जाइए, उसका फल आपको डिवाइन देगा। ये हुआ दूसरा टिप। अगला टिप मैं आपसे बात करूँगी, थर्ड एंड लास्ट। जब भी दो लोग किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं या दो लोग किसी बात में चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें एंट्री लेने से पहले थोड़ा रुकिए, वेट कीजिए कि वो लोग आपको इनवाइट करें उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने के लिए, तभी आप उसमें एंट्री लें। और उसमें भी मैं आप सभी लोगों को सलाह दूंगी कि अगर वो कन्वर्सेशन आपके मतलब की है, आपको लग रहा है कि आप इसमें कुछ अच्छा इनपुट दे पाएंगे, तभी उन सभी कन्वर्सेशन में एंट्री लीजिए, वरना इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जब दो लोग आपस में बात करते हैं और कोई तीसरा उसमें बिना मतलब की एंट्री लेता है, तो कहीं ना कहीं उस सारी कन्वर्सेशन का जो बैड एनर्जी है, जो इम्पैक्ट है, वो आपके माइंड पर पड़ता है। आप अपने जो एरिया है उससे फोकस हटा देते हैं और आपका दिमाग फालतू की चीज़ों में लगने लगता है। तो सलाह ये रहेगी कि कभी भी दो लोग किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं तो पहली बात तो उसमें बिना बुलाए एंट्री ना लें, और अगर एंट्री लेनी ही पड़ जाए तो सबसे पहले ये एनालिसिस करें कि क्या ये टॉपिक आपके मतलब का है, क्या आप इसमें एक अच्छा इनपुट दे पाएंगे, क्या आपके लिए ये रेलेवेंट है। अगर है तो आप एंट्री लीजिए और सही सलाह देकर वहाँ से जल्द ही निकल जाइए। अगर नहीं तो प्लीज़ इससे बचिए। तो आशा करती हूँ ये तीनों टिप अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी अपने डिप्रेशन से निकलने में, और आगे भविष्य में आपको डिप्रेशन ना हो इसका भी पूरी श्योरिटी रहेगी। तो इन सब टिप्स को अपनाइए और इसके बाद आपको जो जो लाभ मिले उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मुझसे शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी नई जानकारी के साथ, नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।